Hello students, this is Nisha Mishra and today I am going to teach class 8 and our topic is social history and our first lesson is the establishment of British company. Okay, so as we know that we were been ruled by the Britishers for more than 200 years and so how it established, कैसे ये start हुआ था. So first of all it was East India Company which originated by the group of merchant as a private corporation to trade टू द ईस्ट. ओके, तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन मतलब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ मर्चेंट्स आए ईस्ट की तरफ मतलब हमारी तरफ और उन लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पे ट्रेड करेंगे बिजनेस करने के लिए. उन लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ से एक इशू ग्रांट किया था कि उनको और कोई कम्पीट नहीं करेगा, सिर्फ वही मर्चेंट्स आएंगे और पूरे ब्रिटेन से पूरे इंग्लिश से सिर्फ वही लोग आके रूल करेंगे. ओके, सो यूरोप से वो लोग आए एंड दे कम एंड दे डिड नॉट हैव एनी कंपटीशन. का कोई कंपटीशन नहीं था. सो दे वर ऑल अलोन. फर्स्ट शिप आया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1601 में. ओके, 1601 में आया एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देर वॉज द कोर्ट वॉज ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर थे उसका कोर्ट में. ओके, तो उन लोगों ने क्या किया, परमिशन लिया कि वो लोग सूरत में अपना पोर्ट बनाएंगे, ट्रेडिंग पोर्ट वो लोग सूरत में बनाएंगे. और उसी वक्त जब वो लोग आए उसी वक्त पोर्टुगीज़ भी आ चुके थे. वो लोग आ चुके थे गोवा. ओके, उन लोगों ने अपना बेस बनाया गोवा में क्योंकि पोर्टुगीज़ के जो वास्को ड गामा था जिन्होंने सी रूट बनाया था इंडिया के लिए वो ऑलरेडी यहाँ पे 1498 में वो लोग आ चुके थे. तो उन लोग का पोर्ट गोवा में बना और जो इंग्लिश आया वो आके सूरत में उन लोगों ने स्टार्ट किया. ओके, तब तक डच वाले भी आ चुके थे, फ्रेंच भी आ गए थे, बट उन लोग के पास रूल करने के, जैसे जहांगीर का उन लोगों के पास फरमान था रूल करने के, लेकिन बाकियों के पास था नहीं, इसलिए वो लोग थोड़ा दूर ही थे. बट इंग्लिश बहुत ज़्यादा अपना पकड़ बना चुका था इंडिया में. लेटर ऑन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ 1664 में. ओके, और वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किया गवर्नमेंट फाइनेंस में, मतलब उनके जो गवर्नमेंट थे वही फाइनेंस कर रहे थे, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं कर पाए इंडिया को. और वो लोग अपना फोर्ट स्टार्ट किया पौंडीचेरी में और चेंदरनगर में. चेंदरनगर एंड द पौंडीचेरी वाज द टू प्लेस जहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्टार्ट किया. उसके बाद डच थे, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी सारे छोटे बड़े कंपनी बने, लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए इंग्लिश के सामने. ओके, सो लेटर ऑन मूविंग अहेड ब्रिटिश का सबसे और दूसरा बना बंगाल में. देन बंगाल वाज द रिचेस्ट इंडियन प्रोविंस ड्यूरिंग द पीरियड और इसलिए वो लोग बंगाल में स्टार्ट किए बनाना. ओके, ट्रेड इन बंगाल एंड इस्टेब्लिश द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651. 1651 में रिवर हुगली के पास उन लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया. उसके अलावा उन लोग की फैक्ट्रीज थे मुसालीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, बालासोर, पटना, इन सब जगहों पे भी उनकी फैक्ट्री थी. और जो मुग़ल एम्परर जो करप्ट होते गए उन लोगों ने क्या किया, करप्टेड कुछ मुग़ल ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने क्या किया कि अब ज़मींदारी जो था वो मुगल्स को दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया. ओके, और उन लोगों ने मुग़ल एम्परर औरंगजेब से एक फरमान भी इशू कर लिया था कंपनी ने कि राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. ओके, ट्रेड जो करेंगे वो लोग ड्यूटी फ्री मतलब बिना रेवेन्यू बिना टैक्स का वो लोग ट्रेड करेंगे, ऐसा उन लोगों ने फरमान जारी कर लिया था. फिर वो लोग पूरा बेफिक्र होकर ट्रेड करते थे बिना कोई टैक्सेस का. ट्रेड की वजह से बैटल कैसे हुआ, ये तो ट्रेड तक तो चलो ठीक था, वो लोग बिजनेस करते सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी वजह से युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ. तो सबसे पहले रीजंस पढ़ लेते हैं. उन लोगों ने, कंपनी ने कोई भी कंसेशन नहीं किया, मतलब किसी भी तरह का कोई भी ट्रिब्यूट मतलब रेवेन्यू नहीं दिया. और वो लोग बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते थे ट्रेड के लिए, पहले बहुत ज़्यादा स्पेस लिया एंड फिर उन लोगों ने पॉलिटिकली भी घुसना स्टार्ट कर दिया किसी भी जगह पे. एंड दे स्टार्टेड ऑल्सो फोर्टिफिकेशन. ओके, हियर इट हैज़ बीन मेंशन फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन मतलब होता है कि अपना किला बनाने लगे, अपना पकड़ वो लोग उन जगहों पे जाके बनाने लगे. ओके, उसके से कंपनी ने जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका बहुत सी चीज़ें उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करने से, कि उनको टैक्स देने के लिए मना कर दिए, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर उनको लिखने लगे, नवाब और उनके ऑफिशियल्स को वो लोग ह्यूमिलेट करने लगे, मतलब बेइज्जत करने लगे. उसकी वजह से बैटल ऑफ पलासी स्टार्ट हुआ. ओके, बैटल ऑफ पलासी स्टार्ट हुआ किसके बीच, जब अलवर्दी खान गुजर गए तो उनके पुत्र, उनके बेटा सिराजुद्दौला नवाब बने और उनके बीच और जो बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में स्टार्ट हुआ. कंपनी चाहती थी कि नवाब उनके पपेट बन के रहे, पपेट बने कठपुतली बन के रहे, उनकी हर बात माने, उनके ही बात पे सारा काम करें. बट नवाब ऐसा नहीं करना चाहते थे. वो बहुत उन्होंने काफ़ी बार उनको लेटर्स लिख के उनको बताया कि आप लोग टैक्स पे कीजिए, पॉलिटिकल अफेयर्स में घुसना बंद कीजिए, फोर्टिफिकेशन मत कीजिए, मतलब किला अपना मत बनाइए, लेकिन कंपनी कुछ भी मानी नहीं. तो उन लोगों ने क्या किया कि जब जो फैक्ट्री कसीम बाज़ार में थी वहाँ पे नवाब ने अपने कुछ सैनिक भेज के वहाँ के जितने ऑफिशियल्स थे उनको वो बंदी बना लिए. व्हेन दे टुक हिम एज अ प्रिजनर, तो रॉबर्ट क्लाइव
1757 में आके उन्होंने नवाब पे हमला कर दिया। हमला करके नवाब को हराया, इम्प्रिजन किया और मार दिया। नवाब के मरने का सबसे बड़ा रीज़न था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र उनका सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था जो कि उनको गद्दार बन गया, उनके अगेंस्ट हो गया और बहुत सारे लोगों को भी उनको अपने अगेंस्ट लगे। नवाब के मरने के बाद मीर जाफ़र बन गया नवाब बंगाल का, लेकिन वो नवाब तो था लेकिन वो इंग्लिश के हाथ का कठपुतली बन चुका था। वो लोग जो कहते थे वो वही करता था। कुछ समय बाद वो गुजर गया एंड उसके गुजरने के बाद उसका जो सन इन लॉ मतलब दामाद, जो बेटी का पति था उनके बेटी का पति मीर कासिम, वो बना रूलर ऑफ बंगाल। वो रूलर ऑफ बंगाल तो बना बट वो अपने ससुर की तरह उतना फ्लेक्सिबल नहीं था। वो ब्रिटिशर्स की कोई बातें नहीं मान रहा था। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में वो फिर वहाँ से हट के, मतलब उनको ब्रिटिशर्स ने उसको हटा दिया और वो जाके अवध गया। जब वो अवध गया तो अवध के जो रूलर थे सहूजुद्दौला, उनके साथ मिलके बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ओके, सहूजुद्दौला, मीर कासिम और जो शाह आलम, मुगल के उस समय जो रूलर थे शाह आलम, इन तीनों ने मिलके 22 अक्टूबर 1764 में उन लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर फाइट किया, जिसमें इंग्लिश के मेजर हेक्टर मुनरो थे, उन्होंने लीड किया था। ये इस बैटल के बाद इंग्लिश जीत गई। मीर कासिम वापस बंगाल चले गए, शाह आलम रंगून चले गए एंड जो हमारे अवध के जो नवाब थे सहूजुद्दौला, वो रोहिलखंड की तरफ जाकर छुप गए। कुछ समय बाद उनको फिर वापस दे दिया गया अवध, लेकिन इंग्लिश उसको भी अपने अंडर कर लिया था। भले ही अवध के रूलर थे सहूजुद्दौला, बट इट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स ओनली. He has to pay 5 lakh rupees every month, and lots of revenue was given to him. Okay, so this is all about the battles. So later on we will continue with this chapter. Okay, so thank you class.